इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एक पेपर बुक है, कंटेन्स 210 शीट्स ऑफ पेपर. इट्स थिकनेस इज मेजर्ड विद अ रूलर. व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ द पेपर इन द बुक. ठीक है, आपने वन शीट की जो थिकनेस है वो बतानी है. अब इसमें यहाँ पे अगर इस बुक में 210 शीट्स हैं और वो ये आपको वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी. ये देखें नज़र आ रही है 3.6 और ये है जी 0.9. तो 3.6 में से 0.9 जल्दी से निकाल कर मुझे बताएं क्या लेंथ आती है. 0.7. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि 210 जो शीट्स हैं उनकी अगर वो 2.7 सेंटीमीटर के अंदर आ रही हैं तो वन शीट जो है उसने क्या एवरेज थिकनेस ऑफ वन शीट, तो वो क्या होगी, हो जाएगी जी 2.7 डिवाइडेड बाय 210. ये बताइएगा ज़रा. अभी आंसर सेंटीमीटर में. जी जी 0.013. 0.013. अब ये सेंटीमीटर में बन रहा है तो मिलीमीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करना है यार. आपको पता है कि 10 मिलीमीटर जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं. ठीक है जी. तो अब आपने इसमें मिलीमीटर में जाना है तो ये क्या होगा भाई, ये आई थिंक सो ये 0.13 मिलीमीटर बनेगा, है ना. मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम. हाँ, तो देखें सी पार्टी है ना. आगे कहता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन एसआई बेस यूनिट्स. तो आपने रेजिस्टेंस की यूनिट निकालनी है. तो V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो पोटेंशियल ओवर करंट होगी. वैसे रेजिस्टेंस की यूनिट रो एल ओवर ए से भी आ सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी भी फिर उसमें मसला बनेगा क्योंकि उसकी यूनिट्स वैसे ओहम्स में ही होती हैं, तो वापस वो ओहम में ही आ जाएगा. तो ये फार्मूला मैं कहूँगी कि आप ना यूज़ करें. पोटेंशियल की यूनिट्स निकाल लें अलग से. V जो होता है वो W/Q होता है. और आपको पता है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस है ओवर चार्ज. या फिर एक और तरीका इजी वाला मेथड करें कि वो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से निकाल लें 1/2 mv² से. उससे ज़रा जल्दी आ जाएगा. तो ये पोटेंशियल की जो यूनिट्स आ जाएंगी ऐसा यूनिट्स वो आ जाएगी किलोग्राम. मैथ्स के लिए किलोग्राम आपको पता है 1/2 नंबर है तो उसको नहीं लिखते यूनिट्स निकालते हुए. ये वेलोसिटी है तो ये ms-1 का स्क्वायर है तो ये m² s-2 हो जाएगा. ठीक है ना, इसका स्क्वायर. और नीचे चार्ज है और चार्ज आपको पता है वो बेस यूनिट नहीं है तो उसको भी करंट इनटू टाइम वाला जो वो है फार्मूला उसको लेके तो ये एम्पियर्स इनटू सेकंड इसका बनेगा नीचे. तो ये जी पोटेंशियल का आपके पास सारा फार्मूला आ गया. पोटेंशियल यानी पोटेंशियल के यूनिट्स आ गए. दैट इज़ बेसिकली किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2 डिवाइडेड बाय एम्पियर इनटू सेकंड. और यहाँ पे 1 ओवर करंट है तो यानी 1 ओवर एम्पियर एक और आ जाएगा. तो ये आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट्स आ गई. यानी ये आ जाएंगी यूनिट्स किलोग्राम m² s-2 और एम्पियर ऊपर जाएगा तो a-2 और एक s और ऊपर गया तो ये -1 तो ये -3 हो जाएगा. तो ये आ गया जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-3. ये जो D पार्ट बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट है जी विच लिस्ट कंटेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी जी किस में है, ये डिस्टेंस स्केलर है, प्रेशर भी स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है. सी पार्ट. ठीक है जी. आउटपुट ऑफ अ सिग्नल जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ CRO. अ ट्रेस इज शोन ऑन द स्क्रीन. द टाइम बेस ऑफ CRO इज सेट एट 2 मिलीसेकेंड्स पर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर ये है जी, यानी एक डिवीजन यानी एक बॉक्स जो है वो 2 मिलीसेकेंड से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है. ये बहुत इजी है. तो आपका जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2 4 8 यानी टाइम पीरियड में 4 बॉक्सेस आ रहे हैं तो 8 मिलीसेकेंड आपका टाइम पीरियड आ गया. आपको इसको कन्वर्ट भी करना होगा. और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/8 होती है. यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 8 × 10⁻³ बताएं जी फ्रीक्वेंसी. कंदील जल्दी से बताएं क्या है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. 125. ठीक है जी. तो ये बी पार्ट बनेगा. चेक भी करें कंदील ज़रा आंसर सही है गलत है. जी मैम ठीक है आंसर. चलें सही है.
नेक्स्ट पे आज मेजरिंग द विड्थ ऑफ द शेल्फ टू बी 305 मिलीमीटर, इट इज़ फाउंड दैट द ग्रेजुएशंस ऑन द रूलर used are 1% further apart than they should be. कहते हैं कि रूलर पे जो ग्रेजुएशंस हैं वो असली ग्रेजुएशन से 1% फर्दर अपार्ट हैं. तो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ मेजरमेंट एरर इज़ दिस. पहली तो बात है कौन सा टाइप ऑफ एरर है, ये है सिस्टमेटिक. ठीक है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब होता है, तो जब भी आप उससे रीडिंग लेंगे सेम अमाउंट से रीडिंग जो है वो ख़राब होगी. जबकि रैंडम एरर में जो एरर है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी एरर की वैल्यू फ़िक्स नहीं होती, जबकि यहाँ पे हर दफ़ा सेम अमाउंट से आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट होंगी. तो व्हाट इज़ द ट्रू विड्थ ऑफ द शेल्फ. अब आपने ट्रू विड्थ भी बतानी है कि वो 302 है या 308 है. अब सिस्टम कुछ ऐसे है कि आज बताने के लिए रॉन्ग रूलर से रीडिंग 305 आ रही है. अच्छा, ये आपका ब्लॉक है और रॉन्ग रूलर जो है वो ज़्यादा दूर रीडिंग्स दे रहा है, मतलब उसका 305 रॉन्ग वाले का ये है. ठीक है जी, तो करेक्ट वाले का क्या होगा. करेक्ट वाले का जो होगा वो ज़ाहिर है ये मोर फार अपार्ट है, तो ये थोड़े करीब होंगी इसकी रीडिंग्स, तो फिर डेफिनेटली 305 इधर रह जाएगा, तो यहाँ पे 308 रीडिंग आ रही होगी. ठीक है, तो यस ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा. तो ये है जी स्टोरी. रॉन्ग वाले की 1% फर्दर अपार्ट थी. ठीक है, तो एक्चुअल की जो है वो लेस देन रॉन्ग. The graph shows the variation with time of the acceleration of a car. What must the shaded area under the graph represent? By the way, एरिया जो होता है वो प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का, यानी एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट होगा. ओके, और एक मिनट, एक्सेलरेशन और टाइम का अगर प्रोडक्ट है तो ये मालूम करना है कि क्या चीज़ है. तो मुझे याद है एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम. तो ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम आ जाएगा v माइनस यू. तो ये बेसिकली हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ क्लिफ एंड देन लैंड्स इन द सी. एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. विच स्टेटमेंट अबाउट द स्टोन्स मोशन इज़ नॉट करेक्ट. कह रहा है कि स्टोन की मोशन के बारे में एक चीज़ जो है वो गलत है और वो आपने बतानी है. द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अच्छा, फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वाले केस के लिए जो फार्मूला होता है वो है Vx इज़ इक्वल टू d/t. और बाय द वे ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है. तो वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. तो ठीक है कि जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी हॉरिजॉन्टल में, पर शर्त ये है कि टाइम कांस्टेंट हो. ठीक है, यानी अगर आप लेस वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो लेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन टाइम फिर सेम होना चाहिए. और अगर फिर उसी केस में, उसी के कंपैरिजन में आप ज़्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो सेम टाइम के अंदर वो पार्टिकल जो है वो मोर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन टाइम सेम की बात ज़रूरी है. अगर टाइम की वेरिएशन आ गई तो फिर ये वैलिड नहीं होगा. बी पार्ट में ये तो फिर खैर करेक्ट हो गया. स्टोन ट्रैवल्स विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अंटिल इट हिट्स द वाटर. ये तो सही है जी. अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. द स्टोन ट्रैवल्स विद एन इंक्रीजिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. अच्छा, आप उसको हॉरिजॉन्टली अगर फेंक रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, जो भी जनरल है वेलोसिटी, यानी कि जो दो कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, जब आप उसे डिकम्पोज करेंगे तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता है. इनिशियली जब आपने उसे हॉरिजॉन्टली थ्रो ऑफ किया था तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, लेकिन बाद में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ग्रो कर गया, और हॉरिजॉन्टल जो है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये ट्रू कह रहा है जी कि आपकी इंक्रीजिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये डी पार्ट में कहता है द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू हिट द सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये गलत है, क्योंकि टाइम जो है वो याद रखें कि वाई वाले मोशन पे डिपेंडेंट होता है। टाइम जो है वो वाई मोशन पे डिपेंडेंट है, और वो भी कैसे, लेट मी शो यू। कि इस तरह होता है जी कि आपका ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो वो टाइम असल में वर्टिकल हाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसमें ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है -9.81। तो फिर आपकी जो टाइम की डिपेंडेंस है वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंडेंस है, ठीक है जी। एस जो है वो वर्टिकल हाइट है, तो जितनी ज़्यादा वर्टिकल हाइट होगी टाइम उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो आखिरी पार्ट उसने लिखा हुआ है, टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू हिट द सरफेस डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये गलत है, ठीक है जी।